एक किस्म के हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम आपको कैसे मिल सकता है, इस बारे में। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपने अगर मोराटोरियम ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं तो आपका ब्याज कैसे माफ़ हो सकता है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज की डेट में लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को मोराटोरियम चाहिए, और बहुत सी बैंक और एनबीएफसी कंपनी खुद से भी देने लग गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, वही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बांटता भाई साहब। क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, इनको पता लग रहा है कि एनपीए बढ़ेगा। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% हो गया था भाई एनपीए, उस पर ताला लग गया। अगर ये बहुत ज्यादा लोगों का एनपीए में करेंगे तो इनके ऊपर भी ताला लग जाएगा, बैंक और एनबीएफसी कंपनी के। तो ये आपके फायदे के लिए मोराटोरियम या रिस्ट्रक्चर नहीं दे रहे, ये तो अपने फायदे के लिए लोगों को मोराटोरियम और रिस्ट्रक्चर दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या क्या कर सकते हैं, या तो ये एनपीए करेंगे आपके केस को, एनपीए बढ़ेगा तो ये नंगड़ होंगे, एनपीए नहीं करेंगे तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा तो केस करना पड़ेगा। कितने करोड़ों आदमियों के ऊपर केस करेंगे? वकील को इनका बाप तो है नहीं, वो तो फीस मांगे इन पे। अरे तो बड़े बड़े वकील कर रहे हैं भाई, 40-40, 50-50 हजार रुपये मांगे इन पे वे। तो ये दिक्कत परेशानी है, इसीलिए लोगों के पास, आपका भी अगर लोन होगा आपके पास भी जरूर आया होगा, नहीं तो कुछ टाइम में आ जाएगा, रिस्ट्रक्चर का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। रिस्ट्रक्चर के अंदर ही इनबिल्ट है मोराटोरियम, ये कोई अलग से चीज नहीं है, इसके अंदर ही इनबिल्ट है। ये तो 100 साल पहले भी लोगों को मोराटोरियम मिल रहा था, अब आम और खास आदमी को पता लग गया। अब बहुत से आदमी के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, सर मोराटोरियम लेने में फायदा है क्या घाटा है? भाई दोनों चीजें हैं, फायदा भी है और घाटा भी है। भाई सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ चैन है, एक तरफ बूत है। गाड़ी ले रखी यार तो फायदा भी है, गर्मी सर्दी बारिश तक बच जाए। घाटा है, बीमा करवाना पड़ा, तेल डलवाना पड़ा, मेंटेनेंस है और सर्विस करवानी पड़ा भाई। कभी उसकी कुछ हो जाए, कभी उसके अलाइनमेंट करवाओ, कभी कुछ करवाओ, कभी कुछ, 10 तरह की बीमारी होती रहे, छोटी मोटी चलावर हो जाए। तो फायदा क्या है और घाटा क्या है? ऐसे ही मोराटोरियम के फायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। साथियों, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक कोई बुजुर्ग औरत थी, बुढ़िया थी बेचारी काफी, उसका 2-3 बालक थे, इनकम का कोई साधन नहीं था। वो डेली जंगल में जाया करती भाई, और डेली वो लकड़ी काटे करती जंगल में जाके, और लकड़ी काट के कर थी वो क्या, थोड़ी बहुत लकड़ी वह बेच देती, थोड़ी बहुत में अपनी रोटी पानी का काम चला लेती अपने बालकों का। तो वहां पे कोई बुद्धिजीवी आए, पर्यावरण, जो पर्यावरण प्रेमी थे, उन्होंने उसको कहा, भाई माता जी आप ये क्या काम करते हो? आपको इतनी अकल नहीं कि भाई आप ये रोज पेड़ काटने लग रहे हो, रोज आधा एक पेड़ काट देते हो आप, और आने वाले 50 साल के बाद, 25 या 50 साल के बाद सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। अब जब जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो आप सांस कहां से लोगे, हम सांस कहां से लेंगे? तो सारे ही मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। आप हमें तो मार ही रहे हो, आप अपने आप को भी मार रहे हो, अपने बच्चों को भी मार रहे हो पेड़ काट के। तो वो बुजुर्ग औरत जो थी उसने कहा, भाई देख ऐसा है, मैं इतनी पढ़ तो रही नहीं, पर मेरे तो एक बात समझ में आओ। नुका बता भाई, नुका मेरे पास कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, पैसा तो मेरे पास आ नहीं रहा कहीं से, मेरे पास कोई कमाई तो है नहीं, मेरा आदमी तो है नहीं, बच्चे मेरे छोटे हैं। अब क्या करें भाई, पैसा कहाँ से आवे? नुका मैं तो रोज इन्ना काट के थोड़ा बेच लूँ, दाल रोटी का मेरा खर्चा चल जाए। ओ को फिर तो ना अकल नहीं क्या भाई, 25-50 साल में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, कट कट के सारे काटने लगे दो क्या लगी, वो तो मैंने पता है। पर मेरे को यह भी पता है कि अगर मैं इसको ना काटूं तो मैं 2.5 दिन में ही खत्म हो जाऊंगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगी और मेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा 2.5 दिन में ही। जब रोटी नहीं होने तो अपने आप ही नहीं मर जाएगी, खाली सांस लेकर तो भाई फिर बगैर रोटी के काम चल जाएगा। तो ये ही सेम टू सेम सिचुएशन मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी की है भाई। मोराटोरियम ले तो मरा, ना ले तो फिर भी मरा। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपके पास बिजनेस, व्यापार, काम धंधा बिल्कुल ही ठप हो चुका है, ना के बराबर है, क्योंकि करोड़ों आदमियों के आज की डेट में अपनी किचन का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, रसोई का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, उनको बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो आपको मोराटोरियम ले लेना चाहिए, लेकिन लेने से पहले एक ध्यान रखनी चाहिए,
अभी पीछे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर मैंने 15 साल का मेरा लोन रह रहा था, होम लोन था, मैंने 3 महीने की ले ली थी, इन्होंने तो 25 साल की कर दी मेरी किस्तें। वो करते कैसे हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे, और इससे बचने का तरीका क्या है भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया और लिया 20 साल के लिए, ले लिया। अब 20 साल के लिए जब आपने लोन ले लिया और तुरंत प्रभाव से, जैसे पिछली बार आ गया था मोराटोरियम अलाउड कर दिया था कोरोना की वजह से, उस टाइम आपने 6 महीने के लिए आपने मोराटोरियम ले लिया। अब 6 महीने का मोराटोरियम तो पीरियड खत्म हो गया, वो तो मार्च से लेके सितंबर तक का था भाई, अगस्त तक का था, 31 अगस्त तक का, तो सितंबर था, तो फिर किस्त कंटिन्यू हो गई थी। अगर वो 6 महीने की आपसे किस्त नहीं भरी गई, या जिस आदमी ने 20 साल का लोन लिया उसकी मोटा मोटा 50,000 रुपए की किस्त करीब किस्त थी, अब उसकी किस्तें कितनी बढ़ जाएंगी? उसकी किस्तें तो भाई पहले तो थी उसकी 240, 20 साल का लोन था, अब होगी उसकी 280, 40 किस्तें बढ़ गई। 40 किस्त का मतलब भाई 50,000 को 40 से अगर गुणा करें तो ये तो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए उसने। मोराटोरियम कितने महीने का लिया था? 6 महीने का। 6 महीने के पैसे उसकी जेब में कितने बचे थे? 3 लाख रुपए सिर्फ, और एक्स्ट्रा कितने देने पड़े? 20 लाख रुपए। 40 किस्ता बढ़ गई उसकी। अब वो कहेगा यार 6 महीने की 40 किस्ता कैसे बढ़ गई? भाई इनका कैलकुलेशन करने का एक तरीका, अगर वो समझ में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये क्या कहते हैं कि भाई 6 महीने की आपने किस्त नहीं दी मारी, 3 ऑप्शन देते हैं भाई, या तो ये 6 महीने की किस्त दे दो ब्याज समेत आज ही, और आगे अपना केस कंटिन्यू कर लो, वो पैसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन, भाई साहब आप अपनी किस्त बढ़वा लो, भाई 50,000 रुपए किस्त थी, आप 60,000 रुपए 65,000 रुपए करवा लो। वो आदमी ये सोच रहे यार मेरे पास 50 ही मैं पूरा हूं, 50 ही मुश्किल दे जा रही, तो मैं 60 कहां से भरूंगा? ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए 50 कह रहा हूं, आप इसको 25 कर दो तो फिर हम 30 का रेशो पकड़ लेंगे, बात वही पड़ेगी, लेकिन किस्त बढ़ेगी 40 ही। अगर 6 महीने की किसी ने ले ली तो इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 ही बढ़ाएंगे। अब ये क्या कहते हैं, एक ऑप्शन तो इन्होंने दिया सारे पैसे दे दे, वो उसके पास पैसा नहीं है, वो दे नहीं पा रहा। दूसरा ऑप्शन, बैंक या NBFC कंपनी है, भाई अपना किस्त बढ़ा लो, EMI की बढ़ा लो, उसको 60,000 रुपए कर लो, वो नहीं कर पा रहा उसको। तीसरा ऑप्शन क्या है, भाई 10 ओवर बढ़ा देंगे। अरे 10 ओवर बढ़ा देगा कितनी नगड़ करेगा के लोगों ने। और मेरे देखने में आया जो प्रैक्टिकली बात है, लोगों को कुछ ऑप्शन नहीं देते, बहुत सी बैंक और NBFC कंपनियां लोगों को ये ऑप्शन देते ही नहीं कि भाई तू सारे पैसे दे दे या तू अपनी किस्त बढ़वा ले, तो सीधा उठाकर 10 ओवर ना इंक्रीज कर दें। उसको तब पता नहीं लगता जब पता लगा, जब तक जापा कट ले, इतना कांच लिकट ला उसकी, फिर लगा 40 किस्त एक्स्ट्रा देनी भाई। तो ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहे। आपको लिए जरूरी है उस बुजुर्ग औरत की तरह पेड़ काटना, भले 25 साल के बाद सांस आना बंद हो जाए, लेकिन अभी तो सांस लेना है, रोटी तो खानी है। तो आपको अगर जरूरी है तो आप मोराटोरियम लें, लेकिन अब उसके ब्याज से 40 किस्त बचने से तरीका क्या है? उस 40 किस्तों का बचने से भाई अगले साल 1.5 साल में ये जो 6 किस्तें हैं इनको पूरी कर दें, आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे दें, प्री पेमेंट कर दें, तो फिर आपकी 40 किस्त नहीं बढ़ेंगी। फिर तो क्या होगा, 2-3 बढ़ा देंगे, उसने भर देना। तो इस तरीके से आपका बचाव हो सकता है। इसके अलावा और भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।